भाइयों बुजुर्गों, अगर कहीं बोलने में कहीं मेरे से गलती होती है या कोई त्रुटि आपको नज़र आती है तो छोटा भाई अपना छोटा समझ के मुझे क्षमा करना और मुझे गलती को सुधारने का मौका देना, क्योंकि गलती मेरे से भी हो सकती है। जहाँ कहीं भी मैं दलाल जाट शब्द यूज कर रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब वहाँ पर दलाल गोत्र के जाटों से है। जहाँ कहीं भी मैं दलाल जाट शब्द यूज कर रहा हूँ वहाँ मेरा मतलब दलाल गोत्र के जाटों से है। मैं यहाँ पर जो भी गांवों की लिस्ट आपको बता रहा हूँ, दलाल गोत्र के जाटों के गांवों के बारे में बता रहा हूँ। उनकी किस गांव में कितनी संख्या है ये आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी दलाल गोत्र के जाट हैं और आपके गांव का नाम आप दर्ज कराना चाहते हैं अपने जिले की लिस्ट में, तो आप अपने गांव का नाम, अपना नाम, अपने जिले का नाम, अपनी तहसील का नाम नीचे कमेंट में दिए हुए लिंक में खुद लिख सकते हैं, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपके जिले का नाम लूंगा तो उसमें आपके गांव का नाम जरूर बताऊंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसको कृपया करके क्षमा करना और मुझे गलती सुधारने का जरूर मौका देना, क्योंकि कई बार बोलते बोलते कई बार शब्द ऐसे निकल जाते हैं जिनका हमारा उद्देश्य तो सही होता है लेकिन लोग उसको गलत मीनिंग में समझ लेते हैं। आशा करता हूं आप मेरी बात समझे होंगे। राम राम सारे भाइयों को, छत्तीस बिरादरी को मेरी राम राम। जैसा आपने मेरी वीडियो देखी तो मैं ये दलाल गोत्र से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि पहले अपने आप से ही शुरुआत की जाती है। तो अपने आप से शुरुआत करते हुए जो हमारा गढ़ माना जाता है आज वहाँ झज्जर जिले में, आज के झज्जर जिले में हमारे टोटल कितने गांव हैं, दलाल जाटों के कितने गांव हैं, या दलाल जाट किस किस गांव में बसे हुए हैं और उस गांव में उनकी संख्या कितनी है घरों की, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस लिस्ट में आपके गांव का नाम नहीं आया है तो नीचे दी गई लिस्ट में आप अपने गांव का नाम दर्ज करा सकते हैं। नीचे मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा और उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप दलाल गोत्र के जाट हैं तो आप अपनी डिटेल दे सकते हैं। आप किस गांव में रहते हैं, आपकी तहसील कौन सी है, आपके जिले का नाम, वहां आपके गांव में घरों की संख्या कितनी है, किस जिले में, किस राज्य में आपका ये गांव आता है। तो भाइयों, मैं अभी झज्जर जिले के कुछ गांवों का नाम ले रहा हूं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये गांव, जिन गांवों का मैं नाम ले रहा हूं, ये दलाल 12 के खेड़े में आते हैं। 12 के खेड़े में आते हैं, लेकिन 12 के 12 दलाल जाटों के नहीं है। खेड़े दलाल जाटों ने ही बसाए हैं, उनकी ही जमीनों में बसे हुए हैं। लेकिन किस किस गांव में दलाल जाट नहीं है उनका भी मैं बताऊंगा। जो आपको कुछ गांव के नाम नए पता लगेंगे जिनमें कभी आपने सोचा ही नहीं होगा वहां भी दलाल जाट रहते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। सीलोठी, सीलोठी को दादी गांव भी बोला जाता है, क्योंकि जब ऐसा माना जाता है पुराने समय में जब हमारे बुजुर्ग आए तो वो सीलोठी में आके आबाद हुए और सीलोठी से मांडोठी गांव आबाद हुआ। मांडोठी बहुत बड़ा गांव है, पहलवानों की, सेना के जवानों की, और इस देश में इतिहास में अपना नाम लिखने के लिए मांडोठी बहुत प्रसिद्ध है। खेल में बहुत प्रसिद्ध है, सेना में सैनिकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, चाहे वो आजाद हिंद फौज रही हो या पुराने समय में रियासतों का काल रहा हो या आज की हम सेना की बात करें तो मांडोठी ने उसमें अपना नाम लिखाया है। मैं न केवल मांडोठी, इन 12 के 12 गांवों ने अपना नाम सेना में गर्व के साथ दर्ज कराया है और हमेशा देश के लिए अपने आप को निछावर रखा है, बलिदान दिए। तो गांवों के नाम की लिस्ट में आप लोगों को पढ़ के बताता हूं। सीलोठी, मांडोठी, आसोदा। आसोदा में अगर आप देखेंगे तो आसोदा टोडरान, आसोदा सिवान, ये अब 2 गांव बन चुके हैं। काफी बड़ा गांव है। आप जब बहादुरगढ़ बस स्टैंड के पास उतरेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसपास ही सारे गांव बसे हुए हैं। फिर मैं एक बार शुरुआत से आप लोगों को बता देता हूं। सीलोठी, मांडोठी, आसोदा, जाखोदा, छारा, मातन, रेवाड़ी खेड़ा, टांडा हेड़ी, डाबोदा कला, डाबोदा खुर्द, खरमेन और कसार को भी इन्हीं 12 गांवों में गिना जाता है। ये सबको मिला के 12 गांव हैं, लेकिन डाबोदा खुर्द, खरमेन और कसार, इन गांवों में दलाल जाटों के घर नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को करेक्ट करें, कमेंट में लिख के बताएं। और अगर आप इन गांवों में भी दलाल जाट रहते हैं तो मेरे को कमेंट में संपर्क करके बताएं। इसके अलावा इस चीज की यहां तक जानकारी कुछ लोगों को है, कुछ को नहीं है। इसके अलावा और झज्जर तहसील में, झज्जर जिले में
कहां कहां दलाल जाट बसे हुए हैं। दादरी तोए में 30 के आसपास घरों की संख्या है दलाल जाटों की। उसके अलावा बिरधाना ये झज्जर तहसील में ही पड़ता है, यहां पर 16 घर हैं, 16 घर दलाल जाटों के हैं। इसके बाद बादली तहसील में सौंधी गांव है, इसमें भी 16 के आसपास घर हैं। इसके अलावा नया गांव में 150 के आसपास दलाल जाटों के गांव हैं। तो इस तरह झज्जर जिले की ये लिस्ट मेरे पास है, पुख्ता लिस्ट है। भाइयों के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है, फोन पर बातचीत करके मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट और सटीक लिस्ट बनाई है। अगर ऐसी लिस्ट आप अपने जिले की बनवाना चाहते हैं, अगर दलाल जाटों का कोई गांव झज्जर जिले में छूट गया है तो मुझे कमेंट करके शेयर करें। और आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, ये वीडियो सभी भाइयों को भेजें, ताकि अगर किसी भाई का गांव इस लिस्ट में छूट गया है झज्जर जिले में, तो उसके गांव का नाम भी मैं शामिल कर सकूं और आप सभी परिवार वासियों को यह जानकारी दे सकूं कि झज्जर जिले में ही किस किस गांव में दलाल जाट बसे हुए हैं। भाइयों, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि भाइयों की जानकारी मेरे तक पहुंच जाए। और नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को कोई नया गांव मिलेगा, नया गांव इस लिस्ट में ऐड होगा, तो झज्जर जिले की फिर मैं एक बार आपको लिस्ट पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी पता रहे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं रोहतक जिले की लिस्ट आपके पास लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा कि रोहतक जिले में दलाल जाट किस किस गांव में बसे हुए हैं। राम राम, धन्यवाद।